नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बात करने आए हैं वो आपके मासिक राशिफल को लेकर के बात करने आए हैं, यानी कि मंथली राशिफल। और ये है जुलाई 2022 का, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं आपसे। अब क्योंकि जब चर्चा चल रही है और वो भी मंथली राशिफल को लेकर के चल रही है, तो ये भी बात करना हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है और आपको बताना भी आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि ये राशिफल जो है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, मेष से लेकर मीन तक। और अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ आज के इस कार्यक्रम में, ये जो कन्या लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। और आप जैसा कि देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो ये चार्ट है, लगन चार्ट, ये कन्या लगन राशि के जातकों का चार्ट है। और इसमें जो ग्रहों की स्थिति है जो आप देख पा रहे हैं, जुलाई 2022 में गोचर में आसमान में ग्रहों की स्थिति यही रहने वाली है। तो इससे भी हम आपको संक्षिप्त में इसकी भी जानकारी देंगे, ग्रहों से भी थोड़ा अवगत कराएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय साथियों ये बात हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है कि जीवन में जो ये हमारा जीवन हमें मिला है, इस जीवन में अच्छा बुरा जो भी कुछ होता है, घटता है, वो सब इन ग्रहों के कारण होता है। ये सब ग्रह कराते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो हमारे जीवन में चीजें अच्छी होंगी। ग्रहों के योग खराब बने हुए हैं तो उसके हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले, इससे पहले कि मैं राशिफल की चर्चा करूं आपके, मैं आपको ग्रहों की स्थिति से संक्षिप्त में अवगत कराना चाहूँगा। तो आइए जानकारी लेते हैं ग्रहों के विषय में कि क्या स्थिति है गोचर में जुलाई के महीने में। तो देखिए, ये कन्या लगन के जातकों का चार्ट है प्रिय साथियों। सबसे पहले बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह अभी जहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7, वहाँ बैठे हुए देख रहे हैं आप। और ये 7 का मतलब होता है तुला राशि। 7 नंबर की राशि तुला राशि होती है। तुला राशि के लॉर्ड शुक्रदेव होते हैं और शुक्र के परम मित्र हैं केतु, यानी कि केतु जो हैं वो अपनी परम मित्र राशि में बैठे हुए हैं और पूरे महीने ही यहीं पर बैठे रहेंगे। और ये घर होता है सेकंड हाउस, द्वितीय भाव। तो द्वितीय भाव में ही ये बने रहेंगे पूरे महीने केतु अपने मित्र की राशि में। आगे बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जहां पर 11 नंबर लिखा है वहां बैठे देख रहे हैं आप। 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं खुद शनिदेव, यानी कि शनिदेव अपनी राशि अपने ही घर में बैठे हैं, छठे भाव में। ये छठा घर है, 6th हाउस है ये। लेकिन ये उल्टी चाल चल, इनकी जो चाल है इस समय उल्टी है वर्तमान में, यानी कि वक्री स्थिति में है, ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। लेकिन ये 12 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे मेरे प्रिय साथियों, 12 जुलाई को। और जब ये अपनी इस राशि से निकलेंगे कुंभ से, तो ये अपनी राशि में ही जाएंगे। अपनी राशि से निकल करके कहाँ जाएंगे? मकर राशि में। और मकर राशि कहाँ है? जहाँ 10 लिखा हुआ देख रहे हैं आप, वो भी इन्हीं की राशि है, मकर राशि। और ये जो 10 नंबर लिखा हुआ है ये पंचम भाव में लिखा है, 5th हाउस में। तो शनि जो है छठे भाव से निकल करके पंचम भाव में चले जाएंगे 12 जुलाई को, अपनी राशि मकर में, वक्री स्थिति में ही, उल्टी चाल चलते हुए। और पूरे माह मकर राशि में ही बने रहेंगे पंचम भाव में। अब आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। देखिए, गुरु बृहस्पति जहां पर बैठे हैं वहां 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, जो सबसे अंतिम राशि होती है। और मीन राशि के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति, जुपिटर। अब क्योंकि ये मीन राशि के लॉर्ड हैं और कहाँ बैठे हैं? अपनी राशि में ही बैठे हैं। और ये राशि कौन से घर में है? 7th हाउस में है। तो गुरु बृहस्पति 7th हाउस में अपनी राशि मीन में बैठे हैं और बैठे रहेंगे पूरे महीने। ये यहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं राशि परिवर्तन नहीं करने वाले जुलाई के महीने में। लेकिन एक बात जरूर है, 28 जुलाई को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 28 जुलाई माह के अंत में जाके ये स्थिति गुरु बृहस्पति की रहेगी। अब आगे बात करते हैं राहु और मंगल की। आप देख रहे होंगे कि जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां राहु और मंगल दोनों बैठे हैं। और 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि, और मेष राशि के लॉर्ड होते हैं मंगल, यानी कि मार्स। और मंगल जो है वो उदय और मार्गी अवस्था में अपने ही घर में अपनी राशि मेष में बैठे हुए हैं। और लेकिन बैठे किसके साथ हैं? परम शत्रु, महाशत्रु राहु ग्रह के साथ। और ये योग प्रिय साथियों ज्योतिष शास्त्र में किसी भी लिहाज से, किसी भी एंगल से इसको अच्छा या शुभ नहीं माना गया। ये अशुभ योग होता है। और जिस जातक की कुंडली में यह योग बन जाता है
राहु और मंगल का जिस घर में भी या गोचर में बन जाता है जैसे बना हुआ है, तो इसके भी फिर दुष्प्रभाव ही जातक को झेलने पड़ते हैं। उनकी चर्चा भी हम करेंगे आपके साथ, लेकिन यहां पर हमारा ध्येय आपको चिंता में डालना नहीं है, परेशान करना नहीं है। और हम फिर यही बोल रहे हैं कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, हम तो सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं और इन चीज़ों से अवगत करा रहे हैं। लेकिन परेशान न होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अंत में हम आपको कुछ आसान और सरल उपाय देंगे। अगर वे उपाय आपने कर लिए पूरे महीने, तो फिर आपको किसी भी दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर वो दुष्प्रभाव आए भी तो उनका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो आएंगे और ऐसे निकल जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति रहेगी अगर आपने वो सरल उपाय किए जो हम अंत में बताएंगे इस राशि के। तो ये स्थिति बनी हुई है, ये 8th हाउस है जहां राहु और मंगल बैठे हुए हैं 8म भाव में, और ये पूरे महीने ऐसे ही बैठे रहेंगे साथियों इसी घर में। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। जहां 2 लिखा हुआ है वहां शुक्र बैठे हुए हैं। 2 का मतलब होता है वृषभ राशि, टॉरस साइन, और वृषभ राशि के लॉर्ड जो हैं वो स्वयं शुक्रदेव होते हैं। और शुक्र अपने ही घर में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। अच्छा है, बहुत अच्छी स्थिति है शुक्र की। लेकिन क्या होगा, 13 जुलाई को ये भी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि यहाँ से ये भी निकलेंगे। ये 9वां भाव कहलाता है जहाँ पर इस समय शुक्र बैठे हुए हैं 2 नंबर की जगह पे, 9th हाउस। और 13 जुलाई को निकल करके ये जाएंगे अगले घर में जहाँ 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध शुक्र के मित्र होते हैं। तो शुक्र जो है 13 जुलाई को 9वें भाव से निकल करके 10वें भाव में चले जाएंगे, जो 10th हाउस है जहां पर 3 लिखा हुआ है, जहां सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। 13 तारीख को ये सूर्य और बुध के पास चले जाएंगे, शुक्र 9वां भाव छोड़ के। अब बात कर लेते हैं सूर्य बुध की। देखिए सूर्य और बुध जो हैं जहां पर आप देख रहे हैं बैठे हुए, ये 10वां भाव है 10th हाउस, और यहां पर 3 नंबर लिखा है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी मैंने कहा आपको बुध होते हैं। यहां पर बुध 2 जुलाई को पहुंचेंगे, वो भी शुक्र के साथ ही बैठे होंगे जहां 2 लिखा हुआ है, लेकिन 2 जुलाई को शुक्र का साथ छोड़ करके सूर्य के पास आ जाएंगे 10वें भाव में, अपने ही राशि अपने घर में। लेकिन 5 तारीख को ये अस्त हो जाएंगे, इनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी बुध की। और इसके बाद 16 जुलाई को ये यहां से भी निकलेंगे अपने घर से, मिथुन राशि से, और निकल करके कहां जाएंगे, जहां 4 लिखा हुआ है। जिस घर में 4 लिखा हुआ है वहां जाएंगे। 4 का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा के शत्रु हैं बुध, तो अपने शत्रु के घर में जाएंगे 16 जुलाई को। और 16 ही जुलाई को सूर्यदेव भी इस राशि से निकल करके कर्क राशि में जाएंगे जहां 4 लिखा है। यानी कि सूर्य और बुध दोनों ही 16 जुलाई को मिथुन राशि से निकल के कर्क में जाएंगे। लेकिन सूर्य की ये मित्र राशि है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं, तो ये स्थिति रहेगी। और सूर्य यहां पर फिर कर्क राशि में महीने के अंत तक बने रहेंगे। लेकिन बुध जो हैं 29 जुलाई को पश्चिम में उदय होंगे, स्थिति अच्छी होगी उनकी 29 जुलाई को, बिल्कुल माह के अंत में जाके। और 31 जुलाई को ये यहां से भी निकल जाएंगे, यहां से भी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कर्क राशि से निकल करके ये कहां जाएंगे, जहां 5 लिखा है, सिंह राशि। 5 का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, तो सूर्यदेव इनके मित्र हैं, मतलब उनको अपना ये मित्र मानते हैं। तो ये कर्क राशि से निकल करके 31 जुलाई यानी महीने के बिल्कुल अंतिम दिन ये चले जाएंगे सिंह राशि में। सिंह राशि का मतलब जहां पर है वो 12वां भाव है, 12th हाउस है, और जहां 4 है ये 11th हाउस है, जहां कर्क राशि है जिसको एकादश भाव कहते हैं। तो ये स्थिति इन ग्रहों की इस जुलाई 2022 में रहेगी, जिससे हमने अभी आपको अवगत कराया है। इसी के आधार पर आप कन्या लगन के जातकों पर अच्छे यानी कि शुभ और अशुभ प्रभाव देखने में आएंगे, जिसकी चर्चा हम करेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कैसी कैसी स्थिति रहने वाली है इस जुलाई 2022 में आप कन्या लगन के जातकों के साथ। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे आपके प्रोफेशन करियर के विषय में। तो देखिए साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं 1 तारीख से लेकर जुलाई की और 16 जुलाई के बीच में इस प्रकार के बहुत अच्छे और बहुत मजबूत योग हैं कि आपको कोई बहुत अच्छा उन्नति का अवसर प्राप्त हो। यानी कि अगर आप किसी छोटी पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो आपकी ऐसी उन्नति हो सकती है कि जिसमें आपके अंडर में काफ़ी लोग एक साथ काम करें। सूर्यदेव कुछ इस प्रकार का इशारा दे रहे हैं। सूर्यदेव पूरी तरह से ये चाहते हैं कि जहां पर आप वर्तमान में हैं वहां से आपको काफ़ी उच्च पद पर
आसीन कराया जाए। ये सूर्यदेव की प्रबल इच्छा है, ऐसा सूर्यदेव की ओर से संकेत है। तो या फिर कहीं बाहर जहां पर आप कार्यरत हैं, जरूरी नहीं है कि वहीं पर ऐसा हो, कहीं दूसरी जगह से कोई अच्छा ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है कि जहां पर आप जाकर के कुछ बड़ी पोजीशन पर जाकर के अपना स्टार्ट कर सकें, वहां आपकी सिलेक्शन हो सके। तो बड़े अच्छे योग बने हुए हैं सूर्य। हालांकि बुध की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है यहाँ पर, अपने घर में होते हुए भी कमज़ोर है क्योंकि अस्त हैं वो इतनी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन सूर्य काफ़ी मदद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है आपके करियर में, लेकिन 16 जुलाई तक इसका लाभ अगर आप ले सकते हैं। अगर पहले से कहीं बातचीत चल रही है आपकी अपने सीनियर्स के साथ, या किसी व्यापारी हैं तो किसी क्लाइंट के साथ आपकी कोई डील के ऊपर बात चल रही है, तो 16 से पहले पहले उसको फाइनल अगर आपने कर लिया तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी सौदा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपने कहीं इसमें डिले कर दिया, 16 तारीख निकाल दी, तो फिर आप हाथ मलते हुए रह जाएंगे, क्योंकि 16 जुलाई को तो सूर्य निकल रहे हैं यहाँ से, और वो निकल जाएंगे तो फिर आपकी बात पेंडिंग रह जाएगी। तो 1 जुलाई से 16 जुलाई के लिए आपके पास गोल्डन पीरियड है प्रिय साथियों, इसका आप लीजिए बेनिफिट अगर ले सकते हैं तो ये आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति है। लेकिन मैं एक बात यहां पर और कहना चाहूंगा, अगर आपने ये लाभ ले लिया 16 जुलाई तक, तो क्योंकि 13 जुलाई को शुक्र भी यहां आ जाएंगे और बुध तो निकल जाएंगे 16 को, शुक्र अकेले रह जाएंगे, तो शुक्र भी आपको काफी अच्छी स्थिति में रखेंगे। आपके कार्य बहुत अच्छी तरीके से बनते रहेंगे, बिगड़ेंगे नहीं, प्रगति होती रहेगी आपके कार्यों में। ऐसा नहीं है कि आप कि वहाँ से सूर्य निकल जाएंगे, बुध निकल जाएंगे तो फिर आपके कार्य जो हैं वो रुक जाएंगे या फिर अधूरे रह जाएंगे या बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र आके बैठ जाएंगे 13 जुलाई से लेकर माह के अंत तक। शुक्र स्थितियों को संभालेंगे, और शुक्र जब संभालेंगे तो आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करेंगे 13 जुलाई से। कोई आप वाहन आदि भी खरीद पाएंगे, अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो वो आपकी प्लानिंग में आप सक्सेस हो सकते हैं 13 जुलाई के बाद से लेकर माह के अंत के बीच। सुख सुविधाओं का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे 13 जुलाई ऑनवर्ड्स, और कार्य आपके सारे आपके अनुकूल चलते रहेंगे। किसी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार की परेशानी का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा, ये आप जान लें। और जो आप कन्या लगन के जातक हैं, इनके जो करियर की बात मैं अभी आपसे कर रहा था, करियर के विषय में, कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं पूरा महीना, अगर मैं एवरेज निकालने की बात करूं कि भाई एवरेज क्या रहेगा, तो एवरेज आपका गुड रहने वाला है, गुड करियर को लेके। आगे बात करेंगे आपकी इनकम को लेके, इनकम कैसी रहने वाली है। तो प्रिय साथियों, इनकम जो होगी आपकी, इनकम भी आपकी अच्छी रहेगी, सामान्य से ऊपर रहेगी, अच्छी इनकम करेंगे, इनकम आपके हाथ में आएगी, और आप अपने पैसे का सेविंग भी करेंगे, अपने पैसे का आप सेविंग भी करेंगे, और सेविंग के साथ साथ पैसे का आप बहुत अच्छी तरीके से सदुपयोग करेंगे, पैसे को इधर उधर व्यर्थ में खर्च नहीं करेंगे। आपके पास कुछ अच्छी प्लानिंग्स होंगी कि मैं अपने पैसे को किस तरीके से और कहां इन्वेस्ट करूं और कब करूं, ये सारी प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है, और सभी तरफ से आपको पूरा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है प्रिय साथियों पूरे महीने। बस अगर आपको ध्यान रखना है तो वो मैं बताऊंगा अंत में, जब स्वास्थ्य की बात करूंगा। अभी तो मैंने आपको आय की बात करी है, सेविंग्स की बात करी है, सुख सुविधाओं की बात करी है। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं प्रेम संबंधों को लेकर के और विवाहित संबंधों को लेकर। प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहने वाला है आपका। तो प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक प्रेम संबंधों का सवाल है, तो प्रेम संबंधों को लेकर के अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, तो इस महीने आपके जो प्रेम संबंध हैं उनको लेकर के कोई भी ऐसा कारण बन सकता है कि आप एक दूसरे के लिए समय ना निकाल पाएँ, एक दूसरे के साथ ना रह पाएँ, अपने मन तन की बात खुल करके ना कर पाएँ, या जैसे कि होता है कि भाई चलो कहीं समय निकाल करके कहीं घूमने के लिए प्रोग्राम बना लेते हैं, कहीं एक्सकर्शन के लिए जाते हैं, उसको एंजॉय करना। तो कुछ ऐसी तो कुछ परिस्थितियां नहीं हैं इस महीने।
हाँ, नॉर्मली सब चीज़ें रहेंगी, नॉर्मल वे में चलती रहेंगी। कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रोग्रेस ऐसी होती हुई कन्या लगन के जातकों के बारे में मैं कहूँ तो वो थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगा, कुछ हाइपरबोल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको मैं इतना ही कहूँगा कि प्रेम संबंध आपके चल रहे हैं, चलते रहें। हाँ, इतना ज़रूर है कि विवाह का जो योग है, जिसको मैं कहना चाहिए विवाह का योग, अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो वो अभी इस महीने नहीं है। मैरिज का योग नहीं है इस महीने। आगे जब हम अगले महीने का राशिफल लेकर आएंगे तो ग्रहों के आधार पर बात करेंगे क्या स्थिति रहेगी। इस महीने तो नहीं है। अब बात करते हैं विवाहित व्यक्तियों की। देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। आपकी धार्मिक आस्था रहेगी, धर्म में आप धार्मिक विचार रहेंगे, धर्म के प्रति अटूट आस्था रहेगी आपकी, ये बहुत अच्छी बात है। ज्ञान की बात करेंगे आप, लोगों के बीच जहाँ भी बैठेंगे लोग आपको इस बात के लिए काफ़ी आपको अप्रिशिएट करेंगे, मानेंगे भी, और आपका एक अच्छी पहचान बनेगी कि भाई ये व्यक्ति के पास कुछ अच्छा ज्ञान है, कुछ अच्छा टैलेंट है। लेकिन वैवाहिक संबंधों की जब बात आ जाती है, वैवाहिक संबंधों में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत क्या है कि आपका जो जीवन साथी है उसको शारीरिक तौर पे समस्याएं पैदा हो सकती हैं, यानी कि हेल्थ रिलेटिव कोई डिजीज कोई परेशान कर सकती है। तो उनको लेकर के आप, उनकी हेल्थ को लेकर के केयरफुल आपको रहना पड़ेगा अपने जीवन साथी की। उपाय हम आपको जरूर देंगे अंत में, बहुत सरल उपाय, ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े इस महीने। अब बात करेंगे पारिवारिक संबंधों के विषय में। भाई देखिए, पारिवारिक संबंधों की बात तो ये है, ये हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि परिवार के सदस्यों का रुख आपके प्रति कुछ अच्छा नहीं रहेगा। कुछ आपको ऐसा अनुभव होगा, एक्सपीरियंस हो करेंगे आप कि कुछ आपके प्रति उनका जो रुख है वो कड़ा है या थोड़ा अटपटा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको पसंद नहीं आ रहा है। और उनको भी कुछ ऐसी फीलिंग्स रहेंगी कि आपका भी जो एटीट्यूड है उनके प्रति अच्छा नहीं है। यानी कि ये कह सकते हैं कि परिवार के सदस्यों के साथ मतलब एक जैसे विचारों का ना होना, आपस में बात नहीं बनना, विरोधाभास एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर कुछ तालमेल बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। और पूरे महीने स्थिति ऐसी ही रहेगी। लेकिन यहाँ आपको व्यक्तिगत रूप से एक सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि ये सिलसिला इस महीने तो ज़रूर है, अगले महीने जाकर के हालात कुछ सुधरने की संभावना है। तो आप इन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, घबराएं ना। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई मुझे घर के लोग सहयोग नहीं कर रहे या मुझे घर का सपोर्ट नहीं मिल रहा। ऐसा ये टेम्परेरी ही है, बस ये मान के चलें। और इसको बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, और आपने अपनी क्रोध पर, अपने क्या कहना चाहिए, अपने आवेश पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। चीज़ों को अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है जो आपको पसंद नहीं है, उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से आप उसको सहन करते रहें, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें लंबे समय तक चलने वाली स्थिति नहीं है ग्रहों की। जो ऐसे हालात रहेंगे, हालात बदलेंगे। तो ये स्थिति आपकी पारिवारिक रहेगी। अब मैं शिक्षा के ऊपर आ जाता हूँ, छात्रों की। तो देखिए, 1 तारीख से लेके और 12 तारीख के बीच में सामान्य शिक्षा रहेगी, मतलब सामान्य से थोड़ा नीचे, ये भी कहा जा सकता है। एक तो कहते हैं ना कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, बोले बहुत अच्छी चल रही है। एक कैसी चल रही है, हाँ जी बस ठीक है। और एक कैसी चल रही है, बस जी ऐसी ही चल रही है, कुछ खास नहीं है। तो 1 तारीख से 12 तारीख तक तो कुछ ऐसी स्थिति रहेगी, कुछ खास नहीं वाली। और 12 तारीख से लेकर के फिर माह के अंत तक उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। बात जा सकती है मध्य तक, इससे ऊपर तो नहीं जाएगी। तो मध्यम परिणाम आप छात्रों को 12 जुलाई के बाद से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन 12 जुलाई तक थोड़ा संभल के रहना है। आपका पढ़ाई से ध्यान भी हटेगा, लापरवाही भी आप करेंगे 12 जुलाई तक। तो इसलिए लापरवाही ना करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट्स भी पुअर आएंगे। अब आगे बात करेंगे संतान को लेकर के। संतान को लेकर के कैसा रहेगा? देखिए, संतान को लेकर के माता पिता, यानी विशेष रूप से पिता
की बात करें, माह के मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में पिता और संतान के बीच में थोड़ा बहुत जरूर तनाव रहेगा। या तो उन संतान के समझ में पिता की बातें नहीं आएंगी जो वो कहना चाहेंगे, या पिता के समझ में संतान की बातें नहीं आएंगी। कुछ इस प्रकार के मतभेद उभरेंगे 16 जुलाई से लेकर माह के अंत के बीच में। और 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में भी कुछ विशेष रिजल्ट माता पिता को नहीं मिल पाएंगे इस महीने। ऐसी परिस्थितियां रहेंगी कि जो सामान्य या सामान्य से नीचे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की स्थिति कुछ इसी प्रकार का इशारा दे रही है, लेकिन ये भी स्थिति चेंज होगी, बदलेगी आगे आने वाले समय में। तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल इस जुलाई के महीने का, तो उसके लिए तो मैंने कहा ही है कि अंत में उपाय देंगे आपको। अब आखिर में हम आपसे स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? प्रिय साथियों, स्वास्थ्य आपका 1 जुलाई से 12 जुलाई तक कह सकते हैं कि सामान्य रहेगा, मिला जुला, कभी ठीक कभी खराब, कभी थोड़ा कुछ ऊपर हो गया, 19-21 रहेगा। और 12 जुलाई से लेकर के और माह के अंत तक छाती से नीचे के रोग जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है अपने हेल्थ को लेकर के। अब आपको हम दे रहे हैं वो उपाय अंत में, जो आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उन परेशानियों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, अगर आपने वो उपाय श्रद्धा के साथ और नियमित रूप से करें। बहुत आसान, बहुत सरल उपाय दे रहे हैं। यहां स्वास्थ्य की भी बात है, तो देखिए स्वास्थ्य को लेकर के तो नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये हनुमान चालीसा नियमित रूप से करें, संध्या समय करें। और अगर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने करते हैं तो और भी अच्छा। और हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का अगर चोला चढ़ाते हैं, साथ में बेसन के लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, और वहाँ बैठ करके अगर पाठ करते हैं, हनुमान जी का पूजा करते हैं, हनुमान स्तोत्र कर सकते हैं आप, स्तोत्रम। हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहिए पूरे महीने, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और पारिवारिक संबंध भी ज़्यादा ना बिगड़े। ये काम आपको, हनुमान जी की पूजा बहुत आवश्यक है आपके लिए, बहुत अति आवश्यक, पूरी श्रद्धा भाव के साथ। और अगर हो सके तो मंगलवार के दिन लाल वस्त्र पहन करके जाएं, हनुमान जी के सामने, अगर हो सके, अगर आप कर सकते हैं तो। और दूसरा और आसान और सरल उपाय क्या है? दूसरा, सिद्ध कुंजिका, माता सिद्ध कुंजिका का पाठ। संस्कृत में भी आता है, हिंदी में वर्जन भी आता है। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं जानते हैं, हिंदी वर्जन ले लीजिए। माता सिद्ध कुंजिका का पाठ जरूर करें। एक माता सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लें, साथ में अर्गला स्तोत्र कर लें, बस। देखिए फिर परेशानियां कैसे दूर होती हैं। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप कन्या लगन के जातकों का, कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जुलाई 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनने हैं अलग अलग विषयों पर, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंचें, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।